चाणक्य कहते हैं कि आपत्ति से बचने के लिए धन की रक्षा करें, क्योंकि पता नहीं कब आपदा आ जाए और लक्ष्मी तो चंचल है। बेईमानी से इकट्ठा किया गया धन कभी भी नष्ट हो सकता है। जिस देश में सम्मान नहीं, आजीविका के साधन नहीं और विद्या प्राप्त करने के साधन नहीं है, वहां हमें कभी भी नहीं रहना चाहिए। अगले श्लोक में चाणक्य कहते हैं कि जहां धनी वैदिक ब्राह्मण, राजा नदी और वैद्य ये 5 ना हो, वहां 1 दिन से भी ज्यादा नहीं रहना चाहिए। भावार्थ यह है कि जिस जगह पर इन 5 का अभाव हो, वह मनुष्य को 1 दिन भी ठहरना उत्तम नहीं होगा। जहां धनी व्यक्ति होंगे वहां व्यापार अच्छा होगा, जहां व्यापार अच्छा होगा तो वहां आजीविका के साधन भी अच्छे होंगे। वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण होंगे, वहां मनुष्य जीवन के धार्मिक तथा ज्ञान के क्षेत्र में भी विस्तृत रूप से फैले हुए होंगे। जहां स्वच्छ जल की नदियां होंगी वहां जल का अभाव नहीं रहेगा, और जहां कुशल वैद्य होंगे वहां बीमारी पास में नहीं आ सकती। आगे चाणक्य जी कहते हैं कि जहां जीविका भय, लज्जा, चतुराई और त्याग की भावना, यह 5 चीज ना हो, वहां के लोगों का साथ कभी ना करें। चाणक्य का कहना है, अपने भाई को संकट के समय तथा दोस्तों को विपरीत परिस्थितियों में और अपने स्त्री को धन के नष्ट हो जाने पर परखना चाहिए, अर्थात उनकी परीक्षा लेनी चाहिए। चाणक्य ने समय समय पर अपने भाई, बंधुओं, मित्रों और अपनी स्त्री की परीक्षा लेने की बात कही है। समय आने पर यह लोग आपका किस प्रकार साथ देते हैं या देंगे, इसकी जांच उनके कार्यों से ही होती है। वास्तव में संसार में मनुष्य का संपर्क अपने सेवकों, मित्रों पर अपने निकट रहने वाली अपनी पत्नी से होता है। यदि यह लोग छल करने लगे तो जीवन दूभर हो जाता है। इसलिए समय समय पर इनकी जांच करना जरूरी है कि कहीं यह आपको धोखा तो नहीं दे रहे हैं। आगे समझाते हैं कि बीमारी में, विपत्ति काल में, अकाल के समय, दुश्मनों या आक्रमण होने पर राज दरबार में और श्मशान भूमि में जो साथ रहता है वही सच्चा भाई, बंधु अथवा मित्र होता है। वह समझाते हैं कि जो व्यक्ति अपने निश्चित लक्ष्य से भटक जाता है उसका कोई भी लक्ष्य पूरा नहीं हो पाता है। अर्थात भव्य ही है कि आदमी को उन्हीं कार्यों में अपने हाथ डालना चाहिए जिन्हें वह पूरा करने की सामर्थ्य रखता हो। आगे से चाणक्य कहते हैं कि बुद्धिमान इंसान को अच्छे कुल में जन्म लेने वाली कुरूप कन्या से भी विवाह कर लेना चाहिए।